हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल साजी इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्यों में लगे हुए होंगे। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं और नई शुरुआत ये है कि आज हम क्लास 12th की फिजिक्स को समझेंगे। आप सभी जानते होंगे कि क्लास 12th में फिजिक्स जो है वो दो पार्ट्स में होती है, फिजिक्स पार्ट 1 एंड फिजिक्स पार्ट 2। फिजिक्स पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो आपके सामने है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हम डेरिवेशन को और थ्योरीज को आसानी से याद कर सकते हैं, डेरिवेशन को भी समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही समस्या आती होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज आंकिक प्रश्नों को ही समझते हैं। इस चैप्टर में आपके सामने आने वाला आंकिक प्रश्न एक है, दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। एक बात ध्यान रखें कि आप क्लास 12th में हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा। आप क्लास 10th 9th में नहीं है, तो इसमें लैंग्वेज को देखकर आप डरे ना। लैंग्वेज जो है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और 2 से 3 न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज वही हर बार रहेगी और आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें मेन पॉइंट्स क्या निकालना है। तो हमेशा आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय मुख्य बिंदु पर हमें ध्यान देना कि इसमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप भी ऐसे ही कोशिश करना आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने की। जैसे कि इसमें इस चीज को देखो, ये लिखा है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो वैल्यू दी है ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है, जिसे आप ई से व्यक्त करते हैं। आप इसको नोट करना सीखेंगे। यानी ये जो वैल्यू है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। अगर आपने इस तरीके से इसमें से पॉइंट आउट करना सीख लिया तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। आगे देखते हैं। फिर कहा है 30 डिग्री के कोण। अच्छा, ये तो आपको मालूम ही है कि डिग्री लगाते ही आपका कोण हो गया। कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोण पर रखा गया है, उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, यानी ये जो वैल्यू है, हमेशा याद रखें जो वैल्यू दी जाती है वो किसकी वैल्यू, वो हमेशा मोस्टली उसके आगे ही लिखा रहता है। तो 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर यहाँ तक हो गया का बल आघूर्ण, यानी ये जो वैल्यू है ये वो है बल आघूर्ण की। और इस चैप्टर में आपको मालूम होगा बल आघूर्ण को हम टाउ या टो से व्यक्त करते हैं। ये वैल्यू बल आघूर्ण की है, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, यानी आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से नोट करते हैं इस चैप्टर में, आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार से हमें अगर आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है तो हमारा मेन पहला जो कार्य होता है वो आंकिक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना, समझना और उसमें जो आने वाली वैल्यूज हैं उनको नोट करना कि कौन सी वैल्यू किससे संबंधित है। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद इन सारी वैल्यूज को आप अपने सोल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, हमने लिख रखा है पहले ही कि ई क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम लिख लिया हमने। उसके बाद 30 डिग्री क्या था? कोण, तो हमने लिख लिया थीटा बराबर 30 डिग्री। ये अपने आंसर्स में आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो मैंने लिख लिया बल आघूर्ण टाउ बराबर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर, मात्रक सहित लिखना है। उसके बाद अब पूछा क्या जा रहा है वो आप लिख लें। पूछा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिंबल का ना यूज करते हुए लिख ही लेता हूँ। तो क्या हमें निकालना है, एक बार हम लिख लेते हैं, आगे प्रश्नों में हम सिर्फ सिंबल्स का यूज करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हम पहले प्रश्न में आने वाली चीजों को हम नोट करेंगे। अब जब आपने ये लिख लिया तो हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र होता है बल आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण का टाउ बराबर P डॉट E डॉट साइन थीटा। टाउ बराबर P डॉट E डॉट साइन थीटा। अब इसमें हमारे पास देखो जो वैल्यूज दी है वो वैल्यू लिखो और जो नहीं दी है उसकी वैल्यू में निकालनी है। इसकी वैल्यूज रखेंगे। टाउ की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है? 6 गुणा 10 की पावर -24, मात्रक नहीं लिखा जाए, सिर्फ वैल्यू।
P हमें निकालना है, तो P को आप ऐसे लिख देंगे गुणा E की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं 10 की पावर 5, तो लिख दीजिए 10 की पावर 5, मात्रक नहीं लिखना है। फिर डॉट है तो डॉट का मतलब गुणा का निशान, साइन थीटा के साथ में लिख दीजिए कितना है, साइन के साथ में 30 डिग्री। आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, इसको याद कर लेना हम लोग, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे अगली स्टेप में। तो यहाँ पर मान रखते हैं, पहले तो ये वैल्यू जैसे दी है वैसे लिख लीजिए, 6 गुणा 10 की पावर -24 बराबर P 10 की पावर 5, और यहाँ साइन 30 की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। अब हमें P का मान निकालना है, तो ये जो हमें जो दिख रही है संख्याएं P के साथ, उनको हमें लेफ्ट साइड में भेजना होगा। तो लेफ्ट साइड में जब ये संख्याएं आएंगी तो गणित का एक नियम आपको पता होना चाहिए कि अगर संख्याएं गुणा में हैं तो इधर ये भाग में हो जाती हैं, तो 10 की पावर 5 जो है वो नीचे अपॉन में आ जाएगी, जबकि 1/2 जो है, एक मान लो गुणा में है तो ये बटे में आ गया इस तरीके से, और 2 बटे में है तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, बराबर बचा क्या यहाँ पर P। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, 6 गुणा 10 की पावर -24 को ऐसे ही लिखा, उसके बाद ये संख्या इधर आएंगी, संख्या जो गुणा में होगी वो बटे में आएगा, जो बटे में है वो गुणा में, तो 10 की पावर 5 बटे में आ गया क्योंकि गुणा में था, फिर गुणा 1 गुणा में है तो बटे में आ गया, और 2 बटे में था तो ऊपर चला गया गुणा में। ये गणित का रूल होता है। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए इसको मैनेज करता हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए 6 दूनी हो गया आपका 12, 6 दूनी 12, P को हम इधर लिख लेते हैं ऐसे करके, 6 दूनी 12 गुणा, यहाँ देखिए 10 की पावर -24 को आप ऐसे लिख लीजिए। अब फिजिक्स का एक रूल होता है, फिजिक्स क्या कहें, मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर अपॉन आधार बराबर है तो घात जो है भाग में घट जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि यहाँ पर भी आधार 10 है, यहाँ का भी आधार 10 है, तो ये 5 जो है ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से, -5, और 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपके लिए, आप देख सकते हैं P 12 गुणा 10 की पावर, अब ये भी -24 है, ये भी -5 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -29। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिजिक्स में मोस्टली इसे मानक रूप में लिखा जाता है, तो इसमें पॉइंट है नहीं, मान लो पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1.2 गुणा 10 टू द पावर -29 और +1 क्यों हुआ, क्योंकि हमने पॉइंट को एक अंक दाईं तरफ, एक अंक बाईं तरफ बढ़ाया, ये यहाँ पे था एक अंक ना, और यहाँ बढ़ा दिया, ये देखिए 1.2, इसलिए यहाँ पर प्लस है। अगर यही पॉइंट हमारा इसमें था नहीं, मैं लगा लिया इसमें, यही पॉइंट अगर हम यहाँ लगाते तो इसमें हम +2 करते। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 1.2 गुणा 29 से एक आपका प्लस है तो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा -28। इस तरीके से हमने P की वैल्यू निकाल ली है। अब आप देख सकते हैं कि P का मान 1.2 गुणा 10 की पावर -28 है, और इसका मात्रक आप कभी ना भूलें, मात्रक होता है इसका कूलाम मीटर। तो हमने इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया, प्रश्न में दी गई यूनिट्स का हमने उपयोग किया है और इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। ध्यान रहे, जब भी आप आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से पहले आप चीज़ों को अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें, उसके बाद सूत्र लिखें, सूत्र में चीज़ों को रखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसका मात्रक आप अवश्य लिखें, क्योंकि इसका मार्क्स कट जाता है अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं। इस तरीके से जब आप नोट करेंगे तो क्या होगा, 1-2 प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, लेकिन जब आप नोट करना सीख जाएंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे कि ये जो मात्रक है वो किस राशि का है, ये मात्रक किस राशि का है। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि बलागुण का मात्रक बताओ, ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो आपको अगर याद है न्यूटन मीटर, आपने आदत बना ली है अंकीय प्रश्नों में मात्रक वगैरह लिखने की, तो आप आसानी से 1 नंबर पा सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये न्यूटन मीटर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताएं वैद्युत विद्युत आघूर्ण का मात्रक क्या होता है या किससे व्यक्त करते हैं। तो आपने अगर आंकिक प्रश्न खूब अच्छे से किए हैं तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपने बहुत सारे आंकिक प्रश्न किए होंगे तो लिखते लिखते याद हो जाएगा क्या होता है कूलाम मीटर। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 1 से 2 बार और ध्यान से समझें, इसे कॉपी पेपर पर बार बार इसे अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, और आपके अंदर जो आंकिक प्रश्नों का भय बना हुआ है वो दूर हो जाएगा, और आपको आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में रुचि आने लगेगी। तो अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, इसको सेंड करें। अगर आपको कोई प्रश्न और समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अभी मैंने ये एक तरीके से आपके लिए नई शुरुआत की, तो ये एक क्वेश्चन रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सारे इसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द बेस्ट।